आज हम सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कि आपको कोई इक्वेशन दी गई होगी, आपने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करना है। याद रखें, मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो सिर्फ एक नंबर आपके पास वैल्यू आती है एक्स की। जो भी लीनियर इक्वेशन आपके पास होगी उसका सॉल्यूशन जो है एक वैल्यू आपके पास आती है x-2। ये एक लीनियर इक्वेशन है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो x की सिर्फ एक वैल्यू होगी जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो भी इक्वेशन होगी। लेकिन अगर वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे x² -2x+1 इज इक्वल टू 0 है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक वेरिएबल x में है, ये ओनली वन वेरिएबल x में क्वाड्रेटिक है। लेकिन इसके एट मोस्ट दो वैल्यूज़ होंगी x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। एट मोस्ट दो वैल्यूज़ में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। या आप वैसे कह दें कि दो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, या ये कह दें एट मोस्ट टू वैल्यूज़ ऑफ x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब ये देखें, ये इक्वेशन जो है ये x-1 का स्क्वायर है। ये इसको खोलेंगे तो ये आपके पास x² -2x+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x-1 को जब आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास उसका स्क्वायर बनेगा। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो है 0 है, या फर्स्ट वन 0 है या सेकंड वन 0 है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी से भी आपके पास 1 आ जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, वो 1 और 1 ही हैं। तो इसका सोल्यूशन जो है x=1 आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एट मोस्ट टू वैल्यूज़ जब हम कहते हैं तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है x की जो इसको सेटिस्फाई करती है, वो रिपीट हो रही है, रिपीटेड रूट्स इसे कहते हैं, ठीक है। एट मोस्ट टू वैल्यूज़ लफ्ज़ है, एट मोस्ट टू वैल्यूज़ जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। इसी तरह से अगर आपके पास इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² -4 इज इक्वल टू 0, ये प्योर क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें x वाली टर्म नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² +bx+c इज इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब थी जब कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो नॉन ज़ीरो बन जाए, ठीक है। अगर ये कोफिशिएंट ऑफ x² 0 हो जाता है तो ये bx+c इज इक्वल टू 0 रह जाता है। वो लीनियर इक्वेशन बन जाती है इस तरह की, जहाँ पे b 1 है और आपके पास c जो है -2 बन जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपके लिए। और ये अगर आपके पास b 0 हो जाता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ x 0 हो जाता है, वो x² और सिर्फ कांस्टेंट में इक्वेशन रह जाती, इसे कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये आपके पास है x² -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये यही फॉर्म है। तो a² -b² फॉर्म बन रही है आपके पास। तो इसके फैक्टर होते हैं a-b इंटू a+b, यानी x-2 इंटू x+2। दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, या x-2 0 है या x+2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 को उधर ले जाएं +2 हो जाएगा, और इस 2 को उधर ले जाएं -2 हो जाएगा। x की दो वैल्यूज़ हैं जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, एक x=2 है, दूसरी x=-2 है। तो आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, तो ये रिपीटेड रूट्स नहीं हैं। तो ये आपके पास डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास आ गए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये हमने बाई फैक्टराइजेशन अभी तक जितना भी देखा है बाई फैक्टराइजेशन है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसके रूट्स मालूम करने की कोशिश करते हैं कि वो रूट्स जो हैं वो किस तरह से आपके पास आते हैं। इसमें आपने याद रखना है, आपके पास ऐसी इक्वेशन होंगी जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 आ जाए, और ऐसी भी होंगी जिसमें x² का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर ये होगा कि आपने x² का कोफिशिएंट सबसे पहला फोकस होगा, आपने 1 बनाना है। जो भी साथ में टर्म आ रही है आपने उससे डिवाइड कर देना है पूरी इक्वेशन को, तो x² का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा, ठीक हो गया। पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ यानी x नहीं आ रहा, उस कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ले गए। तीसरा स्टेप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो भी वैल्यू होगी इसकी कोफिशिएंट ऑफ x के साथ,
उसका हाफ करना है, स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देना है और फिर आपने स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सवाल हल करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आपको इक्वेशन आपको दी गई है, आपने सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर की कोफिशेंट यानी मल्टीप्लाई कर लेने, अगर फैक्टर आपके पास आ रहे हैं जैसे यहाँ पे लास्ट कल हमने किया था, इस तरह की इक्वेशन थी, तो सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, इस तरह की इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, बन गई ये इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने देखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास जो है 1 के अलावा है, तो आपने पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देना है ताकि वो 1 बन जाए। तो डिवाइड करें बाई 2, ये 2 है इसका कोफिशिएंट, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर दें। शाबाश, हर टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स के रह जाएगा यहाँ पे प्लस 3/2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0/2, 0 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास बन गई। उसके बाद अगला स्टेप आपने स्टेप 2 पे चले जाना है। जब आपने ये डिवाइड कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बना लिया, तो आपने कांस्टेंट टर्म जिसके साथ एक्स नहीं है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाना है। प्लस वाली होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। हो गया, ये स्टेप आपने कर लिया। फिर आपने चले जाना है इससे अगले स्टेप 3 पे। अगला 3rd स्टेप क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3/2 है, इसका हाफ करना है, यानी इसको 1/2 से डिवाइड करना है। तो हाफ करेंगे इसका 3/2 का, 1/2 हाफ करेंगे तो वो 3/4 हो जाएगा। हाफ का मतलब है आपने जो भी एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3/2 है उसको हाफ कर दिया। ठीक है, वो क्या बन गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें 3/4 हो गया। ये आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ कर दिया, उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देने, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर दें और राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दें। राइट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा याद रखें स्क्वायर बना करेगी। अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले का स्क्वायर बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले का स्क्वायर। फिर कह रहा हूँ, एक्स का कोफिशिएंट देखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले का स्क्वायर होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले का स्क्वायर होगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो एक्स प्लस, अब यहाँ पे आपने वो वैल्यू लेनी है जो इस स्क्वायर के अंदर लिखी हुई है, 3/4 जो आपने ऐड किया था और सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, उसके अंदर जो स्क्वायर के अंदर वैल्यू लिखी हुई है हाफ वाली, जैसे ये हाफ की है आपने, इसका स्क्वायर आपके पास बन जाएगा होल स्क्वायर, एक्स प्लस वो वैल्यू 3/4 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने सिंप्लीफाई करनी है, क्या आती है। ठीक हो गया, क्लियर है, यहाँ तक आप पहुँच गए। तो आपने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आपके पास आ गई। इससे अगला स्टेप जो आखिरी स्टेप आपका होगा फिर सिंप्लीफिकेशन है। जब आपने ये स्क्वायर लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होगी, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर कोई वैल्यू आ गई आपके पास, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, राइट हैंड साइड का आपने स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस अप टू सोन, ये माइनस अंदर एज इट इज़, ये वाला माइनस, राइट हैंड साइड पे प्लस माइनस लिख देना है, जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर रूट लिख देना है। ठीक हो गया, देख लेना वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है, हो भी सकता था। ठीक है, अब माइनस ये साथ में आ रहा है, जब भी माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, याद रखना है आपने, जब भी माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, -1 समझ लें ये, तो हमेशा जवाब आयोटा में आएगा, साथ में जो भी वैल्यू है आयोटा। आयोटा का मतलब होता है -1 √। ठीक है, जब भी माइनस स्क्वायर रूट में आएगा तो जवाब आयोटा में आएगा यहाँ पर। ठीक, तो आपने -1 की जगह आयोटा लिख दिया, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर लिया, नीचे वाले का स्क्वायर रूट 4 का कंप्लीट स्क्वायर है ये, तो 4 आ गया, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए। ठीक है, तो अब ये वैल्यू सिर्फ आपने राइट हैंड साइड पे लेके जानी है, प्लस 3/4 है, राइट हैंड साइड पे जाके -3/4 हो जाएगी। एलसीएम ले, आपके पास एक प्लस वाला वैल्यू बनेगी, एक माइनस वाली बनेगी, दोनों को चाहें तो आप सेपरेट कर लें, चाहें तो इकट्ठी ही लिख दें, जवाब आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपने स्टेप याद रख लेना है, पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है, फिर कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाना है, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर देना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, सिंप्लीफाई करना है, आपके पास जवाब आ जाएगा। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दिया, ये सिंप्लीफाई होके आ गया, कांस्टेंट टर्म आप राइट हैंड साइड पे ले गए। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करें, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 6, उसको 2 से डिवाइड करें तो वो 3 रह जाएगा, दोनों तरफ 3 का स्क्वायर जो ऐड कर दिया आपने, कर दिया। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वाले का स्क्वायर बनेगा, तो देखें स्क्वायर के अंदर क्या है जो आपने ऐड किया था 3, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर हो गया।
तो राइट हैंड साइड 55 + 9 ये आपके पास 64 बन गया। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, दूसरी तरफ प्लस माइनस करके आपने 64 का अंडर रूट लिख लेना है। और ये 64 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है 8 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के ये 8 रह गया। अब +8 भी है -8 भी है, या तो यहीं पे दो इक्वेशन बना लें या अगले स्टेप में आप क्या करें, इसको x की वैल्यू निकाल लें = -3 + -8। एक दफ़ा -3 + 8 कर दें, दूसरी दफ़ा -3 - 8 कर दें, या इस तरह करके लहदा कर लें। x + 3 = +8 एक इक्वेशन बना लें, दूसरी x + 3 = -8 दूसरी इक्वेशन बना लें, और x की वैल्यूज़ निकाल लें। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। यही चीज़ आपने ये बाय यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला करनी है। ठीक, इसमें भी आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं कि x² का कोफिशिएंट जो है ये a है। ठीक, आपने a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे ले गए, x के कोफिशिएंट b/a का हाफ किया, 1/2 कर दिया, उसका स्केयर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस ये स्केयर के अंदर देखें क्या है b/2a, उसका स्केयर हो जाएगा, राइट हैंड साइड को आप सिंप्लीफाई कर लें, ये चीज़ आ गई। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें, यहाँ प्लस माइनस साइन साथ लगा दें, इसका अंडर रूट आ गया। नीचे 4a स्केयर का अंडर रूट लेंगे तो 2a रह जाएगा। ठीक है, ये प्लस ba जो है राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया। ये नीचे 2a है, ये गलती से इन्होंने लिख दिया बुक वालों ने, ये 2a है। ठीक है, b + 2a, ये ऊपर देखें ना b + 2a, राइट हैंड साइड पे -b/2a हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। ये सोल्यूशन किसी भी क्वाड्रेटिक को निकालने का सोल्यूशन आ गया। b क्या था, x का कोफिशिएंट, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। x सोल्यूशन डायरेक्ट निकालने के लिए x = -b ± b² - 4ac√/2a। a क्या था, x² का कोफिशिएंट, c क्या था, कांस्टेंट टर्म थी, b क्या था, x का कोफिशिएंट, ये आपने याद रख लेना है। ये डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने का तरीका है, किसी भी इक्वेशन का आप निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। सबसे पहला काम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के बाद आप उसका सोल्यूशन मालूम करेंगे। अब ये देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है। इसमें a 16 है, b 8 है, c आपके पास +1 है। ठीक है, आपने इसका सोल्यूशन मालूम करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें a क्या है, b क्या है, c क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखें, इसमें आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, सिंपलीफाई करना है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये रिपीटेड रूट है इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो -1/4 लिख लिया, क्योंकि सेट में जब आप लिखते हैं ना तो सेट में होती है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो रिपीटेड में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। -1/4 2 दफ़ा आना था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने सिर्फ एक ही दफ़ा लिख दिया। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास उसका सोल्यूशन बन गया। ठीक, ना भी लिख दें ऐसे ही जैसे आपने लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करें, जो भी वैल्यू आती है ये उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा। क्लियर, आपने सिर्फ देखना है कि सोल्यूशन आपके पास क्या था, बाकी चीज़ें भूल जाएं सारी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a 2 है, b -5 है, c -3 है, आइडेंटिफाई कर लिए, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, सिंपलीफाई करें, बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं। आपने उसका सोल्यूशन निकाल लेना है, एक वैल्यू आती है, 2 वैल्यू आती है, उसी के मुताबिक आप लिख दें। वो कैसे आते हैं रिपीटेड वगैरह वो बाद में हम बात करेंगे। ये आपने सवाल हल कर लेना है। एक्सरसाइज 6.1 है, नोमान साहब की बुक की, ये मैं उसकी फ़ोटो भी आपको बाद में सेंड कर देता हूँ। ये आपने अच्छी तरह कर लेना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और फिर अपलोडिंग में इशू बनता है। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये आपने पूरी कंप्लीट कर लेनी है एक्सरसाइज जो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बीच में कुछ कभी कभी लफ्ज़ जो है गलत बोले जाते हैं, क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा होता हूँ, जब तस्वीर बना रहा होता हूँ, इधर से वीडियो बना रहा होता हूँ, तो उसमें कुछ लफ्ज़ जो है फिर कभी बुक पे नज़र पड़ती है, कभी कैमरे में, तो उलट पुलट लफ्ज़ हो जाता है। लेकिन याद रखें, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, और लास्टली आपने बाय यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला ये सवालात हल करने। मैं इसकी तस्वीर भी बना देता हूँ बकिया सवालों की, ये आपने सारी एक्सरसाइज हल कर लेनी है। बाकी फिर सवाल अगर आप ये क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन पर ज़्यादा टाइम लगा देंगे आज, तो अगले जितने भी क्वाड्रेटिक वाले सवाल हैं वो आप आसानी से हल करते जाएंगे। इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, पूरी एक्सरसाइज के ऊपर, कि इसको कैसे हल करना है। बेशक 3-3 4-4 सवाल हल करें, लेकिन आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको बार बार ना करने पड़े सवाल आए, आप डायरेक्ट उस पर अप्लाई करें, आप देखें कि उसकी
क्या क्या जवाब आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये एक्सरसाइज मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ये है बेसिक मैथमेटिक्स वालों के लिए ये एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, बार बार मत पूछा करें, मैं सबको क्लियर नहीं कर सकता कि ये कैलकुलस है ये क्या है, मैं बता देता होता हूँ कि ये बेसिक मैथमेटिक्स वालों की है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।